एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, जो प्रोबेबिलिटी की सीरीज थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी जो है हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस, ठीक है ना। तो देखो, जब भी क्वेश्चन डाइस के ऊपर आता है तो जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमारा सैंपल स्पेस आने लग जाता है, ठीक है। देखो, ये टर्म्स जो है आपको खुद पढ़नी पड़ेंगे। सैंपल स्पेस, इवेंट्स, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम तो मैंने फिर भी बता दिया, इवेंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं उसको कलेक्टिवली हम एक सेट में रख दें तो उसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा है, अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो वैन, देखो सिंपल है, वैन अ डाइस इज थ्रोन वंस। अगर किसी भी डाई को हम एक बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो वो देखो, सैंपल स्पेस हमारा अगर हम देखें तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन के आएगा, राइट। तो या तो वन आ सकता है, क्योंकि डाइस देखो, डाइस में क्या होता है, डाइस में हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक बार हम उसे फेंक रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, राइट। तो ये लूडो वाला डाइस ही है, समझ लो कि जो लूडो आपने बचपन में खेला था वैसा ही है। अगर आप एक बार थ्रो करते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, गेम खेल रहे हैं, लेट से आप कोई लूडो खेल रहे हैं, तो अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, राइट। तो ये, तो इसी को ना एक चीज, ये है सैंपल स्पेस। किस चीज के लिए? एक डाई, सिर्फ जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, जैसे हमने कॉइन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कितने आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला और टोटल। देखो, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट चलेगा। सिक्स क्यों, ये सिक्स क्यों आया, वहाँ टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सिक्स आउटपुट हो सकते हैं और वो बताएंगे कि टोटल आउटपुट कितने होंगे, वो एन की पावर में बताएंगे। और एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ टाइम्स हम जो फेंक रहे हैं, राइट। तो डाइज में जैसे हम कॉइन को टॉस, सॉरी, कॉइन में हम टॉस कर रहे थे कॉइन को, तो दो ही चीजें आ सकती थी, यहाँ पे छह चीजें आ सकती है ना। तो इसलिए सिक्स लिया। और ये कितने, कितनी बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर वन वन डाइज है तो हमारे सैंपल जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे? सिक्स आएंगे। और अगर दो डाइज हैं तो हमारे जो आउटकम आएंगे वो आएंगे सिक्स टू, दैट इज कितने? 36, राइट। ऐसे ही सो ऑन, ठीक है, सो ऑन आप कर सकते हैं। थ्री हो तो कितने आएंगे, फोर हो गए तो कितने आएंगे, फाइव होंगे तो कितने आएंगे, राइट। अब जैसे हम एक एक चीज देख लेते हैं, ना थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या देख सकते हैं? वैन वैन टू डाइस इज थ्रोन। अगर हम दो डाई को थ्रो करते हैं या फिर एक डाई को दो बार फेंकते हैं, है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है? तो हमारा सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमारा काम क्या होगा? अगर आप देखो तो अल्टीमेटली काम क्या होगा वो समझो। देखो, काम क्या होगा यहाँ पे? टोटल जो हमारे, सॉरी, ठीक है, टोटल जो हमारे आउटपुट आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल केसेस, कितने केसेस बन सकते हैं? वो बनेंगे सिक्स टू, दैट इज 32। 32 हमारे टोटल आउटपुट्स होंगे, यानी कि टोटल आउटपुट है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, इसका सैंपल स्पेस हम देखते हैं, जैसे हमने एक डाई का देखा था, इसका भी हम देखते हैं सैंपल स्पेस, राइट, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ में बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो, मान लो आपने एक डाई थ्रो करा, मतलब हमने दो डाई ले रहे हैं, ठीक है, एक डाई थ्रो करा तो वन आया, दूसरा भी करा तो वन आएगा। मान लो ऐसा चल रहा है, वन आया, दो आया, दूसरे में वन आया, तीन आया, वन आया, चार आया, वन आया, पाँच आया, वन आया और सिक्स आया। ऐसे ही इतना ही आ सकता है। वन के साथ क्या आ सकता है? वन आ सकता है एक बारी में, दो आ सकता है तीन बारी, ऐसे करके ना। अब अगर मान लो पहले पहले डाई में दो आ गया और हमने दूसरे डाई को करा तो वन आया, मान लो दूसरे डाई में दो आ गया, फिर ऐसे करके तीन आ गया, ऐसे करके चार आ गया, राइट। ये कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। ऐसे ही पाँच, ऐसे ही छः, ऐसे हमने रोल करा तो थ्री वन आया, ऐसे थ्री टू आया, थ्री थ्री आया, राइट, थ्री फोर आया, राइट, थ्री फाइव आया, राइट, और थ्री सिक्स आया, राइट। ऐसे फोर में हमारा फोर वन आया, फोर टू आया, फोर थ्री आया, फोर फोर आया, फोर फाइव आया, फोर सिक्स आया, राइट। ऐसे हमारा यहाँ पे फोर नहीं आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि फाइव आ गया, मान लो फाइव वन आया, फाइव टू आया, फाइव थ्री आया, ठीक है, फाइव फोर आया, फाइव फाइव आया, फाइव फाइव आया और फाइव सिक्स आया। यहाँ पे हो सकता है सिक्स वन आया, सिक्स टू आया, ठीक है, सिक्स थ्री आया, सिक्स फोर आया, सिक्स फाइव आया और सिक्स सिक्स आया। तो ये जो होगा हमारा सैंपल स्पेस होगा। अब ये 32 नहीं होगा यहाँ पे, सो सॉरी, या लिख दिया मैंने 36 है, ठीक है। तो 36 होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे सैंपल स्पेस बन रहे हैं वो 36 बनेंगे। कैसे बन रहे हैं? देखो, अगर आप गिनने आओगे, यहाँ पे बैठोगे गिनने, तो एक दो तीन चार पाँच छः और एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः और एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल कितने, सिक्स कॉलम्स है और सिक्स रोज है, तो हमारे कितने हो गए? 36। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल आउटकम का सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये है। अब देखो, इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि क्वेश्चन आते कैसे, राइट। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार थ्रो करा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द सम 7 व्हेन थ्रोन ट्वाइस, राइट। अगर हम एक डाई को दो बार फेंक रहे हैं तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हमारा
सम होगा वो 7 होगा। अब देखो हमारे पास सैंपल स्पेस था, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 2 बार छोड़ रहे हैं हम 6 2 यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36 राइट। पीछे वाले केस अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्या देखें, यहाँ पे हम बैठे इसको देखने, तो एक चीज़ देखो, इसको हटा देते हैं ना, हाईलाइट को हटा देते हैं ताकि हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। तो देखो, अब देखो अगर हमें सम कितना लाना है, 7 लाना है राइट, सम 7 लाना है तो कितने आउटकम्स हमारे बनेंगे। देखो क्या ये 7 बना सकते हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं ये, हाँ ये बना सकता है, एक ये हो गया 7 बना सकता है, ये बना सकता है 7 राइट, और ये बना सकता है 7 राइट, ये बना सकता है 7 राइट, ये बना सकता है सॉरी, हाँ ये बना सकता है 7 राइट, और ये बना सकता है 7। तो ये डायगोनली 7 बना सकते हैं सारे के सारे। और कोई ऐसा पेयर है जो सम करने में 7 देगा आपको, देखो गौर से देखो, ये देखोगे रैंडमली उठाते हैं, देखो चलो यहाँ पे ये देखा 4 बना रहा है, ये देखा 10 बना रहा है, ये देखा 9 बना रहा है, ये देखा 8 बना रहा है, ये देखा 10 बना रहा है, ये देखा 9 बना रहा है, ये देखा 5 बना रहा है, तो नहीं 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 कोई भी नहीं बना रहा राइट। तो हमारे टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे, वो कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवर में जो हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हैं राइट, कितने हैं 6 है। अब हमारे पास टोटल है फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई 6/36, और हम इसको काटेंगे तो 1/6 आंसर जो आएगा हमारा ये आएगा 1/6। लेकिन एक चीज़ समझो, क्या हम हर बारी इतना बड़ा टेबल बनाएंगे, मतलब मान लो कि आपसे बोला जाए कि इतना सम इतना था, सम इतना था, तो क्या आप हर बार इतना बड़ा टेबल बनाओगे और फिर चेक करोगे ऐसे 1 बाय 1 कि सम बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं ना, इतना इतना हेडेक कौन लेना चाहेगा। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई जो कि ईज़ी पीज़ी होने वाली है। देखो ये टेबल क्या कहती है, ये कहती है जब कभी भी डाइस छाले, ये आप पढ़ लेना ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये आपकी इसके ऊपर है, आप इसको पढ़ सकते हो, जो मैं बोलूँगा वही इसमें लिखा गया है ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हमें बोला जाए कि सम 2 हो तो उसके लिए कितने केसेस बन सकते हैं, 1, 3 हो तो उसके लिए इतने केसेस, 4 हो, देखो अभी सिर्फ देखो दिमाग मत लगाओ कि और क्या लिखा है, 4 हो तो ये 4 केसेस बन सकते हैं, 5 सम हो तो ये बन सकते हैं, 6 हो तो ये बन सकते हैं, 7 हो तो ये सारे बन सकते हैं जो अभी हमने देखे ठीक है। हम यहाँ पे एक केस आई थिंक गलत लिखा है, ये 6 होगा यहाँ पे राइट, यहाँ पे ये वाला जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ठीक है, इसको हटा देना, आप इसको 6 लिख लेना यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे केसेस देखे, इसके भी केसेस देखे कि 8 9 10 11 12, क्या 12 से ज़्यादा सम जा सकता है, 12 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, जो मैक्सिमम हमारा 6 बन रहा है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो 12 से ज़्यादा जा नहीं सकता, तो यानी कि हम 12 तक सम पूछा जा सकता है राइट। तो अब इसे हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा साफ हो जाए राइट। देखो अब हमें क्या ये सारे टेस्ट ये याद करने की जरूरत है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, काट दो इसे काट दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और सैंपल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये टेबल थोड़ी भी आपके दिमाग में छप जाए ना, तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर आपसे बोला जाए सम 2 है, आपको कुछ नहीं करना है, -1 करना है, और वो नंबर ऑफ केसेस निकल जाएंगे, यानी कि फेवर में जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो निकल जाएंगे। ऐसे बोला जाए कि हमारा सम जो है 3 है, तो क्या करना है, 3 में से 1 माइनस करना है 4। देखो ये कहाँ पे तक करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और 6 तक जाना है, जब तक हमसे बोला जाए कि 6, या चलो मान लो 7 तक ही करना है ठीक है, जब तक आपसे बोला जाए कि सम 7 तक है, यानी कि 2 है, हो गया 2 हो गया या 3 हो गया, 2 हो गया 3 हो गया, 4 है सम, या 5 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक माइनस करके उसके फेवरेबल आउटकम्स निकाल देने। मान लो आपसे बोला जाए सम जो है वो कितना है, 2 है, तो आप इसमें से एक माइनस करोगे तो ये फेवरेबल आउटकम होगा कि ऐसा एक ही केस होगा जिसका सम जो होगा 2 होगा राइट। तो ये आपके यहाँ पे इससे निकल जाएगा, 7 तक आपने निकाल दिया। अब इसके नीचे ना थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगता है, 7 के बाद अगर आपसे बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 में से जो नंबर दिया है आपका सम के लिए उसको माइनस करना है, यानी 13, इसको ये किस तरीके से, ये 13 माइनस 8, तो ये 5 बनाएगा राइट, इसको भी हम करेंगे 13 माइनस 9, तो ये 4 बनाएगा, ऐसे करके ये सारे हैं राइट, ये नीचे तक। यानी कि अगर आपको बोला जाए इससे इससे आगे देखो, इससे आगे आपको क्या करना है, इससे आगे आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, 13 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, ऐसे ही 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 8 के बाद 5 से गिनती गिराना शुरू कर देना, यहाँ तक 6 तक लाना, फिर 8 के बाद आप गिनती गिरा सकते हो 5 4 3 2 1 ऐसे करके राइट। अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते तो ये तो मैनुअली करने के लिए था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आपको क्या करना है यहाँ पे ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी तरीके से याद करो इसे कि अगर 8 है तो 8 8 से आपको 5 से गिराना है तो 5, अगर 9 है तो 8 के बाद गिराना था तो ये 4 होना चाहिए, अगर 10 होना चाहिए सम, 8 से हम गिराते हुए आ रहे थे, 8 से 5 से गिरा रहे थे, 5 4 3 3 होगा, तो ऐसे करके आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा राइट। थोड़ी सी चीज़ें आपको तो ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप इतना बड़ा प्रोसेस जो है लंबा था उसे अवॉइड करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी हम सिंपल कर सकते थे, हमसे बोला था कि सम जो है 7 होना चाहिए, और 7 तक हमने पढ़ा है कि एक माइनस कर देते हैं 6, तो फेवरेबल आउटकम कितना जाते हैं 6, तो 6/36 टोटल आउटकम हमारे ये हैं, और जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6। तो ये आप यहाँ ये वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने बोला है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज मोर देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइस। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, उस चीज को हम समझाते हैं पहले आपको, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज जो है वो समझनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो
जब भी हमारा जो डाइस है ना, इस चीज़ को कहीं पे लिख लेना, जब भी हमारा 2 डाइस को रोल करते हैं हम, तो हमारे ना 3 केसेस बनते हैं। अब वो 3 केसेस कौन-कौन से बनते हैं वो देखो, ठीक है? हमारे जो 3 केसेस बनते हैं, एक बनता है कि जो है आउटकम जो होगा 15 आउटकम्स जो होंगे हमारे, टोटल आउटकम कितने होते हैं 2 डाइस के 36, तो 15 आउटकम इसके बनेंगे, 6 आउटकम एक अलग से बनेंगे, ग्रुप बन जाता है। देखो कैसा ग्रुप बनता है वो मैं बता रहा हूँ। 15 आउटकम दूसरे बनेंगे, राइट? अब जो ये 15 वाले आउटकम बनते हैं ना आपके, जो ये 15 आउटकम आपके यहाँ पे जनरेट होते हैं, जो ये 15 आउटकम्स बन के आते हैं, इस चीज़ को ना आप अच्छे से लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। 15 आउटकम जो हमारे बन के आते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, पहला वाला स्मॉल होगा, पहला नंबर जो स्मॉल होगा जब हम डाइस को रोल करें, और दूसरा जो होगा लार्ज होगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही जो ये है, एक एक्स होगा, तो दूसरा भी एक्स होगा, यानी कि दोनों ही क्या होंगे? बोथ आर बोथ आर सेम। अब इस चीज़ को हम अभी वेरीफाई भी कर लेंगे, और जो 15 ये जो बनेंगे, इसमें क्या होगा? पहला वाला लार्ज होगा और दूसरा वाला क्या होगा? स्मॉल होगा। अब इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करोगे? तो ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप सीधा-सीधा देखोगे ना, तो आपके 6 ये वाला, इस चीज़ को हटाते हैं, एक सेकंड, इस चीज़ को हटा देते हैं ना, ताकि ये वो हो जाए, है ना? अब यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए 6, ठीक है? और अब आप हाइलाइट कर लें। देखो, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं बीच का केस। बीच का केस मतलब ये वाला, ये देख रहे हैं, राइट? इसको देखते हैं। इसको देख रहे हैं तो 6 आउटकम्स होने चाहिए ऐसे जो सेम हो। अगर आप देखोगे तो 6 आउटकम सेम वाले होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 केसेस कैसे हैं? जो सेम होंगे, यानी एक्स एक्स होंगे, दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही सेम होंगे। लेकिन 15 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें पहला वाला स्मॉल होगा। तो अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, देखो, अगर आप यहाँ से गिनोगे, रुको इसको दूसरे उससे करते हैं ताकि समझ आ जाए। है ना? आप यहाँ से गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 जो है हमारे क्या बने? पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 15 कौन से बनेंगे? जिसमें हमारा पहला वाला बड़ा है, लास्ट केस, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ऐसे केसेस बने जो कि हमारे इस ये वाले थे। देखो, इसमें ये वाले हैं, इस चीज़ को याद रखना। जो मैंने हाइलाइट जिससे हाइलाइट कर रहा हूँ, वही हमने यहाँ पे ले रखा है, राइट? शिट, देखो, ठीक है? तो यहाँ पे ऑरेंज से हमने करा था, तो ऑरेंज से हाइलाइट कर देते हैं। तो ये है, यानी कि 15 मैंने आपको दिखाई जिसमें पहला वाला स्मॉल, दूसरा वाला लार्ज था, राइट? इसमें लार्ज और स्मॉल था, राइट? तो ये है। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईज़ी लगने वाला है ना? इससे पहले आपको शायद नहीं पता हो, या मे बी पता हो, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, ज़रूरी थोड़ी है, राइट? तो अब देखो, यहाँ पे इसने बोला है कि कितने होंगे, अगर देखा जाए तो। ऐसे जिसमें बोला है फर्स्ट डाइस इज़ मोर देन द नंबर ऑफ इन द सेकंड डाइस। तो हमारे फर्स्ट डाइस में कितने आउटकम्स थे? अगर हम टोटल आउटकम की बात करें, अगर 2 डाइस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल आउटकम 36 बनेंगे। अब फेवर में कितने आएंगे? फेवर में अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे जो है, उसने बोला कि जो पहला नंबर है इज मोर देन, यानी कि ये वाला केस बन रहा है। अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो पहला वाला जो है मोर देन है सेकंड वाले से, यानी 15 आउटकम आ सकते हैं। 15 आउटकम आ सकते हैं तो फेवरेबल आउटकम 15 हो जाएंगे। तो हमारे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 15/36, राइट? आप इसको काटोगे 5 जा, इसको काटोगे 12 जा, राइट? तो ये क्या, जो जो आंसर आएगा वो आएगा 5/12। आंसर हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। होना प्यार है कि नहीं? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था, आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपका समझना बहुत ज़रूरी था, और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, ठीक है? तो आपको ये टेबल ज़रूर याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस टेबल को एटलीस्ट एक बार देख लेना और थोड़ा-सा ना माइंड में मैप बना लेना, ठीक है? उसके बाद अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बोलता है, टू फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4। 2 एंड 4, 2 से एंड 4 से, दोनों से ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए दोनों से, राइट? अब यहाँ पे क्या है, क्या होगा अगर आप देखोगे, क्या होने वाला है अगर रियलिटी में देखा जाए तो? 2 एंड 4 डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 4। 2 और 4 ही ले लेते हैं, चलो। अगर आपसे बोला जाए ऐसा बताओ, ऐसे नंबर्स बताओ, है ना? चलो ऐसे नंबर्स बताओ जो कि डाइस में, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हु सम बोला है। अब देखो सम, अब ऐसे नंबर्स बताओ पहले, सबसे पहले दो के, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है और 12 होता है, राइट? ऐसे नंबर्स बताओ जो 4 से होते हैं। 4 होता है, 8 होता है, बस इतना ही होता है। इतना ही होता है? नहीं, 12 भी होता है, राइट? हाँ, आपको उसकी रेंज में बताना है।
जो डाइस की रेंज में आ सके। डाइस की रेंज में मैक्सिमम 12 तक ही जा सकता है, इसलिए हमने 12 तक ही लिखा है। ऐसा नहीं है, इसके आगे भी नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं, बट डाइस के जो दोनों का सम करके आना चाहिए वो या 2 से भी और 4 से भी, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। और मैक्सिमम जो डाइस में जाता है सम वो 12 जाता है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इस चीज का निकालोगे, क्योंकि हमसे बोला है एंड, और बोला होता तो केस क्या बनता कि या तो दो से हो या तो 4 से हो, राइट। बट यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 2 and 4, यानी दोनों से होने चाहिए, एक से नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों से एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 के, जो कॉमन है। अगर देखेंगे तो ये कॉमन और ये कॉमन, यानी कि क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है और 12 कॉमन है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सच बताऊं तो। अब आपको टेबल अगर याद है तो आपको बताना है सम ऑफ 4 कितना होगा, 3 होगा, राइट। फेवरेबल आउटकम हम निकालें, सम ऑफ 8, 8 में हमने क्या बोला था, 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5। सम ऑफ 12 कितना होगा, 13 माइनस 12 दैट इज 1। ये हो गया। अब इन सबको आप सम कर दो तो ये कितना है, 8 एक 9, 9 आ जाएगा। हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे, टोटल आउटकम, क्योंकि 2 डाइज है हमारे पास, राइट, 2 डाइज हैं, तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे, 36 डेफिनेटली, तो 9/36। ओके। अब अगर हम इसको काटेंगे तो 1 और ये 4, 1/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 1/4 यहाँ पे आंसर बी है, बाहुबली। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करना है आपको। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मतलब ये कैसे हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने वो सारे नंबर ले लिए यहाँ से उठा के, जिनका सम मैक्सिमम, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम 12 जा सकता था सब। अब हम यहाँ से दोनों डाइस के ऐसे करके कॉम्बिनेशन उठा उठा नहीं सकते, तो हमने सीधा नंबर्स उठाए कि 2 कट सकता है, 4 कट सकता है, 8 10 12 ये काट सकते हो आप। 4 से हम 4 8 और 12 काट सकते थे, तो अब 2 और 4 का वो लिया और हमने यहाँ से एक सेट बनाया जो कि दोनों से कट सकता है, 4 और 8 और 12। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से कट सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से कट सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 12 से कट सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा, ये ऐसे नंबर 3 5 और 1 था, तो और उनको सम करा तो ये हमारा फेवर में आउटकम्स आ गए। टोटल आउटकम 36 होते हैं, हमने 9/36 करा, 1/4, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, आप कमेंट करें, हम दोबारा इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।